नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24। दोस्तों, तेज खबर 24 आज आपको एक ऐसी पड़ताल दिखाने जा रहा है जो रीवा सहित पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल हम बात कर रहे हैं रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती महिला मरीज की नाबालिग अटेंडर से हुए कथित गैंगरेप का। यह मामला है 8 और 9 जून की दरमियानी रात का, जब अस्पताल में भर्ती महिला मरीज की एक नाबालिग लड़की ने अस्पताल के ही वार्ड बॉय सहित 5 कर्मचारियों पर नशे की गोलियां खिलाकर जबरन पकड़कर एक कमरे में ले जाकर गैंगरेप करने का आरोप लगाया। दरअसल यह हैरतअंगेज आरोप लड़की ने उस वक्त लगाया जब घटना की अफवाह फैली, और इस अफवाह की हकीकत जानने खुद पुलिस ने पीड़ित लड़की और उसके परिजनों से संपर्क किया। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित लड़की की निजता और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखते हुए घटना की जानकारी जुटाई और पीड़ित लड़की के कोर्ट में धारा 164 के तहत कथन भी दिलाए। इसके बाद न्यायालय में दिए गए बयान के आधार पर ही पुलिस ने मामले में अस्पताल के वार्ड बॉय महेंद्र के खिलाफ छेड़खानी का अपराध भी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। लेकिन इस मामले में नया मोड़ उस वक्त आ गया जब पीड़ित लड़की ने न्यायालय से निकलने की तुरंत बाद अपने बयान बदल दिए और 1 या 2 नहीं बल्कि 5 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा डाला। इतना ही नहीं, पीड़िता ने इस मामले में एक नहीं बल्कि 1 से अधिक कई बार मीडिया के सामने अलग अलग बयान देते हुए न सिर्फ पुलिस की कार्रवाइयों पर सवाल खड़े किए बल्कि न्यायालयीन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। बहरहाल यह मामला न सिर्फ रीवा सहित पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया बल्कि इसे राजनीतिक रूप देने की भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। इस मामले में पुलिस, न्यायालय और पीड़िता के आमने सामने आ जाने के बाद तेज खबर 24 की टीम ने बीते 4 दिनों में कड़ी मेहनत कर कई सीसीटीवी फुटेज एकत्रित किए, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होता नजर आ रहा है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं लड़की के लगाए गए आरोपों के अलग अलग बयान और दिखाते हैं 28 मिनट के वह 8 सीसीटीवी फुटेज जो घटना की हकीकत को बयां कर रहे हैं। 8 तारीख को रात को 1 बजे मैंने गई थी बाहर, वो भी उसके ब्लैकमेल करने की जबरदस्ती में गई थी। लेकिन जैसे मतलब उसे ये पता था कि जहाँ तक कैमरा लगा वहाँ तक ना वो मेरे पास आया है ना मेरे से बोला, मतलब उसे एक चीज़ पता थी कहाँ कैमरा लगा कहाँ कैमरा नहीं लगा। जब कैमरे की मतलब जहाँ कैमरा नहीं लगा था वहाँ वो रुक गया है और मुझे वही पास रोक दिया है। मैंने उससे ये बोला कि तुम बोले थे आ जाना, मैं फोटो डिलीट कर दूंगा, लेकिन वो ये बोला कि मैं फोटो डिलीट नहीं करूँगा, पहले तुम रूम चलो। लेकिन मतलब बहुत वीकनेस टाइप की आ रही, सर मैं घूम रहा था, वो टैबलेट का असर था या कुछ और पता नहीं। लेकिन मतलब जबरदस्ती मैं वहाँ से लौटने लगी, मैं बोली मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं रिटर्न हॉस्पिटल जाऊँगी। तो वहाँ से वो हाथ खींचते लेके गया मेरा, और आधी रास्ते में जैसे ही पहुँचा है पहले हॉस्पिटल से किसी को उसके पास फोन आया है और उन्होंने ये बोला कि यहाँ से एक लड़की गायब हुई है जो कि तुमने गायब की है। तो उसने बोला, उसने फोन काट दिया, कोई जवाब नहीं दिया और मतलब मुझे ये बोला वहाँ से कि तुम यहाँ से रिटर्न हॉस्पिटल चली जाओ, ना ही किसी से कुछ बोलना और ना ही मेरा नाम लेना, और कि मेरा नाम और मेरे बारे में कहीं कुछ भी नहीं आना चाहिए, चाहे तुम जैसे संभालो जो करो, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए और ना ही मेरे जॉब पे बात आनी चाहिए। अस्पताल से निकलने के बाद आप कहाँ गए? मैं गई सुपर गेट के पास। सुपर गेट? हाँ। वहाँ कौन मिला आपको? यही महीन था। फिर कहाँ गए आप लोग? फिर वहाँ से मतलब वो मुझे ले जा रहा था अपने रूम ले जाने के लिए, बोला, जो कि मैं जाने के लिए मना कर दी। तो वहाँ से मेरा हाथ बड़ी खींचते लेके गया है और आधे रास्ते में हॉस्पिटल से किसी का फोन आया, फिर उन्होंने उसे ऐसे बोला कि यहाँ से लड़की गायब हुई, तुमने गायब किया है। उसने बोला नहीं हमने नहीं गायब किया, फिर फोन काट दिया उसने वहाँ से। और फिर मतलब वहाँ से मुझे ये बोला कि तुम यहाँ से लौट जाओ, किसी को कुछ मत बताना, ना ही मेरा नाम लेना। तो मतलब वहाँ से मैं लौट के आने लगी तो आधे रास्ते मेन रोड पे गिर गई हूँ मैं। तो वहाँ पर जब मेरे गिरते ही 2 से 3 लोग आए हैं वहाँ पास, उसके अलावा वहाँ पास आए हैं और मुझे वहाँ से इतना मुझे याद है वहाँ से हाथ पकड़ के मेरा उनसे रूम भी लेके गया है और रूम में भी जहाँ तक जोर जबरदस्ती उसने मेरे साथ की है। जहाँ तक है अंदाज है या फिर आपके साथ मतलब मुझे महसूस है रात को जब आप उससे मिलने गई थी फोटो डिलीट करवाने के लिए, क्या उस समय आप उस लड़के के साथ कहीं और गई थी? नहीं, बस वो मुझे रूम ले जा रहा था तो हाथ पर खींचते, मतलब आधे रास्ते तक तो मैं अपने से गई हूँ, सुपर के सदर वाले गेट तक, वहाँ तक मैं अपने से गई हूँ चल के। बाकी उसके थोड़ा आगे मतलब मुझे पता था कि यहाँ कैमरा नहीं लगा था, वहाँ से मैंने जोर जबरदस्ती किया है, हाथ खींचते तब वहाँ से लेके गया मुझे। फिर एक दिन वो रात में मैंने बोला मेरा गला दर्द हो रहा, उसने मुझे 2 टैबलेट दी थी, जिसमें से एक मैंने 7 बजे खाई थी, एक 11 साढ़े 11 के लगभग खाई। उसने बोला 2-3 घंटे में इसका असर होगा।
तो उसके बाद फिर मुझे रात में मैसेज किया, बोला कॉल करो। मैंने उसे कॉल किया, बोला कि 1 बजे के लगभग तुम वो सुपर के गेट के पास आ जाना। मैं गई 1 बजे सुपर गेट के पास। वहाँ से मतलब मेरा बहुत सर घूम रहा था, बहुत हाथ काम ही नहीं कर रहे थे। तो मैं बोली कि मेरी फ़ोटो डिलीट कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसने बोला कि पहले रूम चलो। तो मैं रूम नहीं जा रही, तो मुझे मतलब घसीटता हाथ पकड़ खींचते लेके गया है रूम। उसके बाद जैसे आधे रास्ते में पहुँचा, तो हॉस्पिटल से किसी का फ़ोन आया था। तो उन्होंने ये हॉस्पिटल में उन्होंने ये बोला कि यहाँ से एक लड़की गायब हुई है, तो क्या तुम गायब की हो? तो उसने कुछ नहीं बोला, फ़ोन काट दिया और फ्लाइट मोड में डाल दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, मुझे बोला कि मेरे पास में गिर भी गई। उसके बाद मैं रूम, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे रूम ले गया और रूम में मेरे साथ गलत भी किया है वो। और उसके बाद लाके मुझे रोड में छोड़ भी दिया है वो। मतलब भागने की कोशिश कर रही थी, तो उसने मेरा मुँह दबा के ले गया और मुँह दबाए कुछ दिन में तो मैं मेरे पास गिर भी गई कुछ दिन में। हर्ष, महेंद्र और मनीष और विकास और सुरेंद्र। कोर्ट में तो जो मैंने बोला वही लिखा गया कोर्ट में, और साइन भी करवाया उन्होंने, मुझे पढ़वाया फिर साइन करवाया। क्या बोला कोर्ट में, आपको बताइए। कोर्ट में यही कि उसने मुझे टैबलेट खवाई थी और टैबलेट खिलाने के बाद ब्लैकमेल किया, फोटो वगैरह एडिट करवा के बुलाया मुझे, वहाँ पर रूम के अंदर भी ले गया, वहाँ से घसीटते मुझे, गलत भी किया उसने मेरे साथ। क्योंकि कोर्ट में मतलब बाहर से उन्होंने अपने मन से जो लिखवाया था मुझे वही पढ़वाया, वही कोर्ट में बुलवाया मेरे से। तो आपने लड़की के 2 अलग अलग उन बयानों को सुना, जिसमें लड़की यह कहती नजर आ रही है कि उसे नशे की गोलियां खिलाकर अस्पताल के बाहर जबरन हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाया गया है। इतना ही नहीं, लड़की ने यह तक कहा कि जिस जगह से उसे ले जाया गया ठीक उसी जगह पर उसे अचेत हालत में छोड़ा गया, जिस दौरान उसे खुद का होश नहीं था। जबकि इन सब आरोपों से परे 28 मिनट के 8 सीसीटीवी फुटेज में यह साफ नजर आ रहा है कि वह खुद से चलकर अस्पताल के गेट से आती और जाती है। इस दौरान वह एक युवक के साथ गांधी मेमोरियल अस्पताल से लेकर अस्पताल चौराहा होते हुए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने से अमैया गल्ला मंडी पहुंचती है, जहां गुरुद्वारे के सामने से लड़की और युवक अमैया मोहल्ले की तंग गलियों से निकलकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के घर के रास्ते तक पहुंचते हैं, जहां से दोनों 2.18 किलोमीटर का रास्ता तय कर वापस अस्पताल की ओर लौटते नजर आ रहे हैं। और तो और लड़की पूरे सीसीटीवी फुटेज में खुद पैदल जाती दिखाई पड़ रही है। हेलो, हाँ बेटा। अरे रूम में हूँ यार, क्या हुआ? अरे यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या यार? नहीं यार, कहा नहीं यार, तुम देख लो। ऐसे
नीचे गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से मैं आई हूँ। तो आधे रास्ते में फिर 2 बाइक से लड़के आए, अब वो उसके भेजे हैं या कोई और है पता नहीं। तो वही लड़के जोर जबरदस्ती वो भी कर रहे थे, मतलब बाइक में बैठा रहे थे, बैठने के लिए मना किया, मैंने तो उन्होंने मारा भी है 2-4 ज्यादा, गला वाला पकड़ा। फिर वहां से मैंने उन्हें धक्का दिया तो गिर गया। वहां से फिर मैं आई हूँ गिरते पड़ते तो हनुमान जी के मंदिर के पास गिर गई। अब वहां से मुझे कुछ भी याद नहीं कि मुझे कहाँ ले गए, क्या हुआ। वहीं लड़की जिन 2 युवकों पर रास्ते में छेड़खानी करने का आरोप लगा रही है, वही युवक लड़की को उसकी मां और भाई के सामने बाइक से लिफ्ट देते कैमरे में कैद हुए, जिस दौरान लड़की का भाई भी बाइक में सवार होकर बाकायदा अस्पताल जाता नजर आ रहा है। फिलहाल लड़की के आरोपों के बाद सामने आई यह सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही बयां कर रहे हैं। दरअसल हमारा मकसद पीड़िता और उसके परिवार को गलत ठहराना नहीं और ना ही पुलिस की कार्रवाई और न्यायपालिका पर सवाल खड़े करना है। इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज में फैल रही भ्रांतियों को दूर करना है।